हेलो एवरीवन। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर जो उसका 10th है वो कहता है सपोज ए गर्ल थ्रो ए डाई। सपोज ए गर्ल थ्रो ए डाई, एक लड़की एक डाई को थ्रो करती है। इफ़ सी गेट्स 5 और 6, अगर वो डाई पे 5 और 6 उसे मिलता है तो सी टॉसेस ए कॉइन 3 टाइम्स, तो वो एक कॉइन को 3 बार टॉस करती है। एक लड़की एक पासे को थ्रो करती है और अगर पासे पर 5 और 6 गिरता है तो वो एक कॉइन को 3 टाइम्स उसके बाद टॉस करती है, राइट। एंड नोट द नंबर ऑफ हेड्स, और उसके नंबर ऑफ हेड्स देखती है कि कितनी बार नंबर ऑफ हेड्स उसे मिले, क्योंकि उसने कॉइन को 3 बार टॉस किया, राइट। इफ़ ही गेट्स 1 2 3 4, अगर डाई पे 1 2 3 4 मिलता है तो वो कॉइन को एक बार टॉस करती है। सी टॉसेज ए कॉइन 1 टाइम्स एंड नोट द वेदर हेड और टेल, और देखती है कि कॉइन पे हेड गिरा या टेल गिरा, इज ऑप्टेन, राइट। इफ सी ऑप्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, अगर उसे एग्जैक्टली हेड एक ही हेड मिलता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट देयर 1 2 3 4 विद द डाई। मतलब क्वेश्चन क्या है कि एक लड़की डाई को थ्रो करती है, अगर डाई पे 5 और 6 में से कोई भी एक नंबर गिरता है तो एक कॉइन को 3 टाइम्स वो टॉस करती है, राइट। और उस पर आने वाले हेड को देखती है, नोट करती है, और उसके बाद अगर 5 और 6 के अलावा एक्सेप्ट 5 और 6 1 2 3 4 गिरता है तो एक कॉइन को वो 1 टाइम्स टॉस करती है, राइट। ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद उसमें हेड और टेल देखती है कि हेड और टेल आया नहीं। अगर उसे एग्जैक्टली हेड मिलता है तो उसे इस बात की प्रॉपर्टी क्या होगी कि जो एग्जैक्टली हेड मिला वो डाई पे 1 2 3 4 गिरने के बाद मिला, मतलब 1 2 3 4 गिरने के बाद उसे वो एग्जैक्टली हेड मिलता है। तो यहाँ पे 2 पार्टीशंस आपको क्लियर हो जाते हैं। पहला पार्टीशंस कि डाई पे 5 और 6 का आना, दूसरा पार्टीशंस डाई पे 1 2 3 4 का आना, राइट। तो यहाँ पे लेट इवेंट आउटकम्स ऑन द डाई इज 5 और 6। एक इवेंट तुमने इवन ले ली कि अगर डाई पे 5 और 6 आता है, और दूसरी इवेंट तुमने ले ली E2, दैट इवेंट्स आउटकम्स ऑन द डाई इज 1 2 3 4। क्लियर सी बात है कि आपको क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में हमें क्या करना है, राइट। क्योंकि यहाँ पे अगर हम एक फर्स्ट इवेंट को हम ये सपोज करते हैं कि डाई पे 5 और 6 गिरता है, दूसरी इवेंट्स को हम सपोज करते हैं कि डाई पे 1 2 3 4 गिरता है, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या हो गई? अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन की बात करें, डाई पे अगर 5 और 6 गिरता है तो 2/6, क्योंकि डाई पे तो 6 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे 6, तो 2/6 कितना हो जाएगा 1/3। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगी 1 2 3 4, मतलब कि 4/6 दैट इज 2/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आपने क्लियर कर ली कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, क्योंकि वहाँ 2 नंबर हैं, इन फेवर आउटकम्स 2 हैं, इसलिए 2/6 हो गया। NF तो आपका 6 ही होगा कॉइन के लिए, डाई के लिए। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 4/6, चूँकि यहाँ पे 4 नंबर्स हैं 1 2 3 4, इसलिए यहाँ पे 4/6 मतलब 2/3। अब एक पर्टिकुलर इवेंट्स हमारी क्या है कि उससे कॉइन पे एग्जैक्टली हेड मिलता है, तो आप सपोज कर लो लेट इवेंट ए गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, क्योंकि इसी इवेंट्स का किसी ना किसी पार्टीशन से अगर कनेक्शन होगा तो बेस थ्योरम अप्लाई होगी। अगर डायरेक्ट NF से कनेक्ट होगा, सैंपल स्पेस से कनेक्ट होगा, तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लग जाएगी। अब गौर करिए, अगर उसे 5 और 6 मिलता है, अगर उसे 5 और 6 मिलता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 मतलब A इवेंट्स हमने सपोज किया है, तो A अपॉन E1 क्या निकलेगी? क्योंकि उसने जब 5 और 6 मिलता है को कॉइन को वो 3 टाइम्स टॉस करती है। सोचो, जब कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करेंगे तो NF कितना होगा 8, है ना। NF होगा 8, और अगर तीनों बार उसे हेड मिलता है, एग्जैक्टली हेड मिलता है, तो 3/8 हो जाएगा, राइट। उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 आपकी आ जाएगी 3/8। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2, अगर उसे 1 2 3 4 गिनने के बाद एग्जैक्टली हेड मिलता है कॉइन पे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्योंकि जब कॉइन को एक बार टॉस करोगे तो NF सिर्फ 2 होगा, और एक बार हेड है तो इन फेवर आउटकम्स 1 होगा, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 आपकी हो गई 1/2, राइट। ये बात क्लियर हो गई। तो आपको ये देखना है कि 2 पार्टीशंस कौन से हैं, हमारी पर्टिकुलर इवेंट्स कौन सी है, और पर्टिकुलर इवेंट्स अब जब E1 से कनेक्टेड थी तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, जब पर्टिकुलर इवेंट्स हमारी E2 से कनेक्टेड थी तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अब देखना क्या है कि हमारे पास क्वेश्चन में निकालना क्या है कि उस
उस बात की प्रोबेबिलिटी याद करो कि उसे एग्जैक्टली 1 हेड मिलता है कॉइन पे, लेकिन वो 1 2 3 4 जब गिरता है डाई पे, उसके बाद जब कॉइन टॉस किया जाता है तो उस पर उसे एग्जैक्टली 1 हेड मिलता है। इसका मतलब कि हमारी पर्टिकुलर इवेंट्स कहाँ से रिलेटेड है, पार्टीशन E2 से। तो आपको निकालना क्या है, पार्टीशन E2 अपॉन बाई, यहाँ पे बेस थ्योरम आपकी लग जाएगी। बेस थ्योरम जैसे ही यहाँ पे लगाओगे तो आपकी ये चीज़ बेस थ्योरम यहाँ पे लग जाएगी E2 अपॉन ए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन ए का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1। वैल्यू पुट कर दो, आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है, राइट। चला क्लास नहीं खत्म हो गया।
हाँ